बहुत मुश्किल काम है, हमारे बस के तो नहीं है भाई इतना। और बहुत लोग मेरे से पूछ रहा था कि आपके पापा क्या जॉब करते हैं, तो हो सकता है हमें दिवाली के तुरंत बाद ज्वाइनिंग मिले या उससे पहले भी मिल सकती है। कुछ दिनों बाद तुम्हारा भाई स्कूल में दिखेगा रात के अंधेरे में। यहाँ पे भालू का डर भी है वाला आजकल ना, तो ऐसे कीट पतंग घर के अंदर आते हैं। हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग उत्तराखंड के इन खूबसूरत पहाड़ों से, मेरे गांव से। और अगर आप लोगों को नहीं पता तो मैं आपको बता देता हूँ, मेरे गांव का नाम है रांसी, जो कि मंदसौर वैली के इन खूबसूरत पहाड़ों के बीच बसा हुआ एक प्यारा सा गांव है। दिन के अभी 12 बज रहे हैं और आज मेरी वीडियो की शुरुआत थोड़ा लेट से हो रही है। ठीक ऊपर यहाँ पे आपको दिख रहे होंगे सूर्य भगवान हमारे ठीक ऊपर आ चुके हैं। बाकी ठीक ऊपर मध्यमेश्वर मंदिर का मौसम आपको दिख ही रहा होगा। देखो भाई, हल्के हल्के बादल लगना स्टार्ट हो गए इन पहाड़ों में। और दिन के टाइम पे यहाँ पहाड़ों में भी इतनी ज्यादा गर्मी होने लग गई है ना, अब मतलब खुद महसूस हो रही है हमें गर्मी। मैंने आज तक ज़िंदगी में पंखा यूज़ नहीं करा था अपने घर में, बट आजकल पंखा यूज़ करना पड़ता है रात को। तो दिन भर जब धूप होती है तो सीमेंट की छत गर्म हो जाती है और वो असर दिखाती है रात के टाइम पे। रात के टाइम पे हमें सारे दरवाजे बंद करने पड़ते हैं, क्योंकि एक तो डर का माहौल है, डर लगती है बाहर देखने में, और ऊपर से कीट पतंगे आते हैं। जैसे लाइट खोलो तो कीट पतंग अंदर आते हैं। जाली नहीं लगा रखी हमने अपने दरवाजों पे, तो इसलिए सारे दरवाजे बंद करने पड़ते हैं। और रात को इतनी ज़्यादा गर्मी होती है ना, क्या बताएं भाई, मतलब पंखा यूज़ करना पड़ता सीधे। ये मकान बने हुए हमारा बहुत टाइम हो गया, मतलब 2005 में हमने ये मकान बना दिया था। तो इससे पहले कभी इतनी गर्मी नहीं होती थी कि हमें पंखे का यूज़ करना पड़े, बट अब धीरे धीरे पंखे का भी यूज़ करना पड़ रहा है भाई। यहाँ पे हमारी घर की छत से नीचे मधुगंगा भी दिखती है, तो नीचे देखो भाई पानी भी काफ़ी कम हो गया आजकल, और बिल्कुल एकदम क्रिस्टल क्लियर पानी इसमें नज़र आ रहा है मुझे। और ठीक नीचे लोगों की छतों में आपको दिख रहा होगा ये सब मंडवा डाला हुआ है धूप पे सुखाने के लिए। तो अब लगभग चारों तरफ खेत खाली होना स्टार्ट हो गए हैं, जो कि यहाँ से आपको दिख भी रहे होंगे। देखो ये वाले खेत तो पूरे खाली हो गए, बाकी यहाँ पर भी खाली हो गया। उधर छेमी लगा रखी, मतलब राजमा लगा रखी, तो कुछ दिनों में वो भी खाली हो जाएगी। और यहाँ नीचे की साइड भी देखो भाई, लगभग लोगों ने सारे खेत खाली कर दिए हैं। और यहाँ हमारी छत पे भी कूदा सुखाने के लिए डाला है, और सुखाने के बाद उनसे बीज अलग करके लास्ट में कूदा ऐसे दिखाई देता है। तो ये वाला कूदा कल पापा ने छाना था, तो ये देखो गाइस, ये हैं इसके छोटे छोटे दाने। और फिलहाल अभी इतना कूदा हमारा हुआ है। दिन के अभी 1 बज रहे हैं और आज मैं दोबारा जा रहा हूँ पापा को लेने। तो आज मैं चढ़ाई वाले रास्ते नहीं जाऊंगा, बिल्कुल सीधा वाला रास्ता भी है यहाँ पे, जो कि ये वाला देख सकते हैं। चढ़ाई वाले रास्ते पे बहुत ज्यादा हालत खराब हो रही है। रास्ते के बगल में आप यहाँ पे देख सकते हैं छेमी यानी राजमा, जो कि मेरी मम्मी और पापा ने बोए हैं, जिन पे छेमी लगना भी स्टार्ट हो गया है। तो पहुंच गया हूँ अभी रोड पे, और ठीक सामने यहाँ पे खड़ी करी रहती है मैंने गाड़ी अपनी, और पीछे देखो खूबसूरत पहाड़। कवर डालने का थोड़ा बहुत फायदा तो होता है भाई, गाड़ी के अंदर ज्यादा गर्मी नहीं लगती। अभी अंदर ज्यादा गर्म नहीं हो रखी थी गाड़ी, जैसे कल बहुत ज्यादा गर्म हो रखी थी। रोड देख सकते हैं हमारे इधर की, यहाँ पे देखो आजकल थोड़ा बहुत नालियाँ निकाली जा रही हैं, और रोड को भी हल्का हल्का रिपेयर करने की कोशिश की जा रही है। बट यहाँ पे केवल रोड पे मिट्टी डाल रहे हैं ये लोग। मिट्टी डाल के कुछ नहीं होगा, जैसे बारिश हुई मिट्टी तो बह जाएगी, उसके बाद दोबारा ऐसे गड्ढे हो जाएंगे जैसे पहले थे। इधर की साइड भी साइड से इन्होंने हल्की हल्की नाली निकाली हुई। और इस रोड का तो हमेशा ही यही हाल है भाई, जब से हम इस रोड पर चले हैं मैंने कभी भी ये रोड बढ़िया नहीं देखी। हमेशा ही ऐसे गड्ढे गड्ढे नहीं होते, जैसे सीढ़ियाँ होती ना उतने बड़े बड़े गड्ढे होते हैं इस रोड पे। और बिल्कुल तीखे मोड़, बाप रे। और मोड़ तो आपको दिख ही रहे होंगे, ऐसे तीखे तीखे मोड़ रहते हैं यहाँ पे। सामने से गाड़ी आ गई तो हालत ही ख़राब हो जाती है। डर भी लगती है ऐसे रोड पे गाड़ी चलानी ना, क्योंकि बिल्कुल एकदम सिंगल रूट है। मोड़ों पे हॉर्न देना बहुत ज़रूरी होता है यहाँ पे, क्योंकि पता नहीं होता ना तो सामने वाले को पता होता कोई गाड़ी इधर से आ रही है, ना हमें पता होता है कि सामने से कोई गाड़ी आ रही है। तो भाई यहाँ पर इतनी ढलान है ना, और जो सामने से आएगा इतनी चढ़ाई है, और पत्थर हैं छोटे छोटे बहुत ज़्यादा, तो इनमें गाड़ी के टायर फिसलते हैं, तो ब्रेक वगैरह भी नहीं लगा सकते ऐसी जगह पे। तो जहाँ पे आपको ये लाल बिल्डिंग दिख रही है, इसके ठीक ऊपर यहाँ पे है मेरे पापा की स्कूल, और वहाँ से पूरा इतना पैदल आना पड़ता है उनको। यहाँ पे है स्कूल, यहाँ से पहले इधर आना पड़ता है, और यहाँ पे एक गदेरा है, उसको पार करके ऐसे धार क्रॉस करके फिर यहाँ से नीचे ये वाला जो रास्ता है यहाँ से, और फिर ये वाली है रोड। तो यहाँ तक तो पैदल आना ही पड़ता है, जो कि लगभग आपको दिख ही रही होगी, खड़ी चढ़ाई है। फिर यहाँ से रोड आती है, तो एक गदेरा इसके पीछे भी है, तो वो वाला गदेरा क्रॉस करके फिर यहाँ से, और यहाँ पे दिख रहे होगा एक गदेरा वहाँ है, फिर हमारे इधर की रोड यहाँ से शुरू हो जाती है।
और डेली मेरे पापा घर से ही जाते हैं, तो इतना ज़्यादा पैदल जाना और पैदल आना। रास्ते में कभी कभी गाड़ियाँ मिल गई तो ठीक है, नहीं मिली तो इतनी धूप में पैदल आना पड़ता है भाई। बहुत मुश्किल काम है, हमारे बस के तो नहीं है भाई इतना। और बहुत लोग मेरे से पूछ रहा था कि आपके पापा क्या जॉब करते हैं। वैसे काफ़ी लोगों को पता भी होगा, बट जिन लोगों को नहीं पता उनको मैं बता देता हूँ। तो मेरे पापा एजुकेशन डिपार्टमेंट में हैं। मेरे पापा हैं गवर्नमेंट टीचर, और गवर्नमेंट टीचरों का आप लोगों को पता ही होगा, बहुत दूर दूर ड्यूटी लगती है। बट मेरे पापा की जब ड्यूटी लगी उस टाइम से ही मेरे पापा अपने गाँव के आसपास ही रहे, तो ये चीज़ अच्छी हुई भाई। मतलब मेरे पापा को कभी ऐसे रूम लेना नहीं पड़ा बाहर, जो कि मुझे लगता है अब मुझे लेना पड़ेगा, क्योंकि एलटी का कोर्ट में जो केस चल रहा था वो भी स्टे हट चुका है। तो हो सकता है हमें दिवाली के तुरंत बाद ज्वाइनिंग मिले, या उससे पहले भी मिल सकती है। बट अब ज़्यादा टाइम नहीं है, लगभग 1-2 महीने के भीतर मिल ही जाएगी, अगर कोई रोड़ा ना आए तो। मेन तो कोर्ट केस का था, जो कि सारे स्टे हट चुके हैं, तो हमारे लिए अच्छी न्यूज़ है भाई। कुछ दिनों बाद तुम्हारा भाई स्कूल में दिखेगा। और आप बिल्कुल भी ऐसे मत सोचना कि मैं मजाक मस्ती बहुत ज़्यादा करता हूँ, तो मैं अपने काम के लिए सीरियस नहीं हूँगा। मैं अपने दोस्तों के साथ खाली मजाक करता हूँ। बाकी जब हम स्कूल में जाएंगे तो उसके बाद बहुत अच्छे से अपने तन मन और ज़रूरत पड़ी तो धन से भी बच्चों की खूब सेवा करेंगे, क्योंकि बच्चे हमारे देश का फ्यूचर होते हैं, उनको बनाने का काम हमारा ही है। तो अभी मैं पहुँच गया हूँ उस जगह पर जहाँ पर मेरे पापा आने वाले हैं। अब यहीं पर ज़रा गाड़ी साइड में कर देते हैं। अब थोड़ा टाइम तो लगता ही है। जिस टाइम पर मैं घर से निकला था उससे 5-10 मिनट पहले पापा ने कॉल कर दी थी मुझे कि लेने आना, और अभी नहीं पहुँचे तो दूर है भाई, काफ़ी टाइम लग जाता है। तो यहाँ पर बढ़िया सी छाव है, तो यहाँ पर मैंने गाड़ी खड़ी कर दी है, और पीछे मुझे पापा दिख रहे हैं। पापा भी आगे, ये देखो गाइस, ऐसी धूप में छाता रखी हुई बापूजी ने। तो दिस भैया सीट पे तिरकन पसीना पसीना हो गई है। उमस गर्मी हो रही बहुत। और परसों पापा को यहाँ पर एक बहुत बड़ा सांप दिखा गया और तब से डर रहे इधर उधर जाने के लिए ना। और यहाँ पे देखो इतने खतरनाक मोड़ हैं, और साथ में चढ़ाई भी। और ठीक सामने यहाँ से हमारे गांव के पहाड़ दिखना स्टार्ट हो जाते हैं। तो यहाँ से शुरू हो जाता है अपने गांव का एरिया, और हमारे गांव का पहला घर ये है सामने। यहाँ पहुँच गए हैं भाई दोबारा रोड पे। और यहाँ पे देखो थोड़ी सी, लगभग 3 किलोमीटर जाने का 3 किलोमीटर आने का, इतनी ही गाड़ी चलाई होगी। और धूल देखो कितनी ज़्यादा चिपक गई है इसमें। तो एक बार धूल साफ करनी पड़ेगी, उसके बाद दोबारा कवर डालूंगा मैं इसमें, क्योंकि धूप बहुत ज़्यादा तेज़ है। और मैं नहीं चाहता मेरी नई गाड़ी इतनी जल्दी पुरानी दिखने लगे। इतनी ज़्यादा धूप में इसका कलर फेड हो सकता है, तो पुरानी लगने लगती है फिर गाड़ी ना। अभी स्टार्टिंग में अपनी गाड़ी का बहुत ज़्यादा ध्यान रखता हूँ मैं गाइस। पता नहीं जैसे पुरानी होती जाएगी उसके बाद भी रख पाऊंगा कि नहीं पर रख पाऊंगा, वो तो अभी मुझे कुछ नहीं पता। बट अभी के हिसाब से मुझे ऐसे लगता है कि बिल्कुल रख पाऊंगा। तो ये देखो बिल्कुल साफ़ हो चुकी है, केवल पीछे ही धूल जमती है, आगे बिल्कुल भी नहीं जमती धूल, जो कि आपको दिख रही होगी थोड़ा यहाँ पे जमी हुई। क्योंकि क्या होता है जब गाड़ी आगे चलती है ना, तो उसके बाद हवा पीछे की ओर आती है, तो साइड पे कहीं पे भी धूल नहीं चिपकती, केवल यहाँ पे हवा नहीं आती, इसीलिए पीछे बहुत ज़्यादा धूल चिपकती है। तो यहाँ पे देखो अच्छे से मैंने गाड़ी में कवर भी डाल दिया है। अब चलते हैं घर। ये है हमारा घर जाने का रास्ता, और इसी के बगल में एक छोटा सा गदेरा बहता है, जो कि यहाँ नीचे पे आपको दिखाई दे रहा होगा। और इसका शोर इतना तेज सुनाई दे रहा है ना अभी मुझे। ये देखो गाइस, ये है वो गदेरा, और यहाँ पे पानी का इतना ज़्यादा शोर आ रहा है। और जैसे हम थोड़ा आगे की ओर जा रहे हैं ना, वैसे ही मुझे चारों ओर से अनेक प्रकार के कीट पतंगों की आवाज़ें आ रही हैं। तो दिन के टाइम पे ऐसे ही चारों तरफ आवाज़ें करते हैं, और ऐसी धूप में रास्ते पे सांप मिलने का भी डर रहता है, तो हमें ध्यान से चलना पड़ता है, क्योंकि अगल बगल देखो भाई खूब सारी घास है। और यहाँ पे है हमारा पुश्तैनी धारा, ये देखो गाइस। और अभी दिन के टाइम पे इतना ठंडा है ना इसका पानी। और इस वाले धारे की खासियत मैं आपको बता देता हूँ, ये पानी गर्मियों में ठंडा रहता है और ठंडियों में गर्म। अब ऐसा क्यों होता है उसका रीज़न भी मैं आपको बता देता हूँ। देखो होता क्या है कि ये है निकलने वाला पानी। निकलने वाला पानी का मतलब यहाँ पीछे से निकलता है, तो ज़मीन के अंदर से जैसे निकलता है वैसे यहाँ पे आता है। तो कहीं पर भी धूप के कॉन्टैक्ट में तो रहता नहीं है ये पानी। अब जैसे मान लीजिए इसका टेम्परेचर है 20 डिग्री, तो हमेशा ही 20 बना रहेगा, चाहे गर्मी हो सर्दी हो कोई सा भी मौसम हो, पानी का टेम्परेचर हमेशा 20 डिग्री बना रहेगा। अब क्या होता है जैसे गर्मियों के टाइम पे यहाँ पर टेम्परेचर 30 डिग्री चले गया और इसका टेम्परेचर है 20 डिग्री, तो हमें ऐसे लगता है कि ये वाला पानी ठंडा है, क्योंकि बाहर का एटमॉस्फेयर पूरा गर्म रहता है और ये वाला पानी तो ठंडा ही रहता है। तो इसीलिए ऐसे लगता है कि गर्मियों के टाइम पे ये वाला पानी ठंडा है। अब ठंडियों के टाइम पे क्या होता है, जैसे ठंडियों में यहाँ पे ऐसे होता है कि 10 डिग्री टेम्परेचर चले गया और इसका 20 डिग्री है, तो हमें ऐसे लगता है कि ये वाला पानी गर्म है। बस ये साइंस है इसके पीछे और कुछ नहीं। और यहाँ पे देखो ठीक सामने हमारा मोहल्ला दिखना स्टार्ट हो जाता है। तो ये नीचे वाले घर हमारे ताऊ लोगों के हैं और ये जो पेड़ है इसके ठीक पीछे हमारा घर है।
और यहाँ से देखो भाई सामने का नज़ारा कितना प्यारा नज़र आता है। दिन के अभी 1:30 बज रहे हैं और यहाँ पे देखो हमारा खाना रेडी हो चुका है। ये है ककड़ी, इसमें है ये दाल, दुकान की दाल है ये, और यहाँ पे चावल, और यहाँ पे देखो हमारी थाली लग चुकी है। तो सबसे पहले देखते हैं इसको पापा। तो ये है अपनी थाली, यहाँ पे ककड़ी, साथ में मिर्ची, दाल और चावल। तो एक बार फटाफट से लंच कर देते हैं। शाम के अभी 5 बजने वाले हैं और यहाँ का मौसम देखो जरा, धूप यहाँ तक पहुँच गई है। बाकी ऊपर का मौसम आपको दिख ही रहा होगा, हल्के हल्के बादल लगे हुए, और ठीक सामने वाली पहाड़ी पे आपको दिख रही होगी धूप। देखो भाई पूरी पहाड़ी पे है। तो अभी मेरी ड्यूटी है शाम को चाय बनाने की। चाय को जितना ज़्यादा उबालते हैं ना वो उतनी ज़्यादा टेस्टी होती जाती है। तो मैं तो ऐसे करता हूँ, सबसे पहले पानी डाल दिया, उसमें चाय पत्ती, अदरक वगैरह डाल दिया और उसको 2-3 मिनट तक ऐसे ही छोड़ दिया। क्योंकि अगर दूध पहले डालेंगे तो उबाल आने लगता है उसमें, तो दूध सबसे लास्ट में डालना होता है। और उसके बाद लास्ट में जैसे दूध डाला, उसके बाद जब 2-3 उबाल उसमें आ जाता है फिर निकालेंगे, बहुत टेस्टी चाय बनती है। रात के अभी 6:30 हो रहे हैं और यहाँ पे देखो भाई पूरा अंधेरा हो चुका है। ठीक हमारे घर के सामने एक स्ट्रीट लाइट लगी है, तो बढ़िया रोशनी आती है इससे। और मैं जा रहा हूँ थोड़ा दूध के लिए, तो इस पर बोतल है। अब दूध के लिए यहाँ से जहाँ पे ऋतिक का घर है उसके बगल वाले मकान तक मुझे जाना पड़ेगा। और बाकी चारों तरफ आपको दिख रहा होगा बिल्कुल एकदम अंधेरा हो चुका है भाई, कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है। तो इसकी फ्लैश लाइट मैंने ऑन करी हुई। बाप रे, गुप्त अंधेरा है गाइस। चच प्रणाम। प्रणाम। दूध भी मैं ले आया हूँ। और रास्ता देखो गाइस जरा, यहाँ रात के अंधेरे में यहाँ पे भालू का डर भी है वाला आजकल ना। हमारे घर के बगल में ये जो स्ट्रीट लाइट लगी है इसका उजाला देखो यहाँ तक आता है, पता नहीं वह। और यहाँ पे देखो पापा ने सब्जी काट के रखी हुई, क्या क्या है ये, इसमें कड़वे करेले हैं, साथ में मीठे करेले और एक बैंगन भी दिख रहा है मुझे। रात के टाइम पर थोड़ा भी खिड़की खुले तो ऐसे कीट पतंग घर के अंदर आते हैं, तो इसीलिए खिड़कियां बंद करके रखनी पड़ती हैं। और जैसे ही खिड़कियां बंद करो वैसे गर्मी शुरू, तो पंखा ऑन करना पड़ता है। तो ठीक है गाइस, इस ब्लॉग को यहीं पे रखते हैं। आई होप कि आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। आज का ब्लॉग कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं। तो मिलते हैं आपसे अगले नए ब्लॉग में, तब तक के लिए